आवाज आ रही है? मैं पाठ कर लेता हूँ स्वामी जी। तो रिकॉर्डिंग प्रारंभ हो रही है? प्रारंभ। रिकॉर्डिंग प्रारंभ हो चुकी है स्वामी जी। तो स्वामी जी मैं प्रारंभ करूँ? ये प्रारंभ करें। ओम यज्ञेन यज्ञम् अजजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेह नाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। देवों ने यजन किया यज से वे प्रथम धर्म थे सदा रहे। वे पूर्व साध्य महिमान देव अकुटिल अविचल सिंचन करते सब साध्य देवजन वहीं रहे। मंत्रार्थ देवाहा देवों ने यज्ञेन यज्ञ द्वारा यज्ञम यज्ञ को अयजंत यजन किया तानि वे प्रथमानि प्रथम धर्माणि धर्म आसन थे ते वे ही महिमानः महत्व से युक्त नाकम अकरहित अकुटिल अविचल को सचंत संतुष्ट करते हैं समझते हैं अभिसिंचन करते हैं। यत्र जहाँ पूर्वे पूर्व में साध्या साध्यगण देवाः देवगण दिव्यजन संति हैं। भावार्थ देवगण यज्ञ द्वारा यज्ञ का यजन कर रहे हैं। यज्ञ ही साधन है, यज्ञ ही साध्य है, यज्ञ ही कर्म है, सब कुछ यज्ञ ही है। जीवन विचार चिंतन पूर्णतः यज्ञमय है, यही यजन है। यज्ञ कोई कर्मकांड नहीं है कि कुछ विशेष रूढ़िगत क्रियाएं कर ली और यजन हो गया। यजन की मूल भावना देव पूजा संगतिकरण तथा दान को जीवन में पूर्णतः आत्मसात कर लेना यज्ञ है। ऐसे लोग अपनी महिमा द्वारा महत्ता द्वारा नाक अर्थात अविचल तथा अकुटिल होकर अपने जीवन तथा समाज का अभिसिंचन सद्भाव से करते हैं। धात्वादि निरुक्त यज्ञेन यज्ञ देव पूजा संगति दान करना यज्ञम यज अयजंत क्रियाउपसर्ग यज देवाह दिव गति करना प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना गर्व करना। तानी सर्वनाम धर्माणि धृ धारण करना प्रथमानि प्रथ प्रसिद्ध होना विस्तार होना आसन अस होना ते सर्वनाम ह अव्यय नाकम न अव्यय अक जाना कुटिल गति करना महिमानः मह महत्व होना सम्मान करना सत्कार करना मही प्रकाशित होना बढ़ना बोलना सचंत सच सेवा करना संतुष्ट करना सींचना पूर्णतया समझना संबंधी होना। यत्र सर्वनाम पूर्वे सर्वनाम साध्या साध पूर्ण करना सिद्ध करना जीतना साधना करना यशस्वी होना संति अस होना। ओम कम ब्रह्म। स्वामी जी आपका माइक ऑफ है। ओम खम ब्रह्म। सब कुछ अदृश्य हो गया था। ओम
यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र षोडशः 16वां मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् देहनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। अति सुंदर काव्य है, हम यही कह सकते हैं। वेद को यदि वास्तव में हम आदि काव्य के रूप में पढ़ें बहुत आनंद आता है। बहुत से मंत्र तो ऐसे हैं, क्या कह सकते हैं, इतना सुंदर काव्य, काव्य सौंदर्य है, जो काव्य रस है, वह आनंद हमको इसी तरह मिल सकता है केवल कर्मकांड के रूप में, एक धर्म ग्रंथ के रूप में इसे पढ़ते रहेंगे तो हम इस काव्य के आनंद से वंचित हो जाएंगे। देखिए कितना सुंदर कहा जा रहा है। ओम यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवा। यज्ञेन यजन के द्वारा, यज्ञम यजन को, आयजंत यजन किया या यजन करते हैं, कह सकते हैं वेद में। देवा देवगण, जो देवगण है, तेजस्वी प्रकाशमान दिव्य गुण युक्त विद्वान हैं, वे देवगण यज्ञेन यज्ञम आयजंत, यजन के द्वारा यजन का यजन करते हैं। इस काव्य सौंदर्य को अनुभव करें, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। देवगण यजन करते हैं तो किससे यजन करते हैं? यजन के द्वारा यजन करते हैं। करते क्या है? यज्ञम यजन करते हैं। यजन के द्वारा यजन को यजन करते हैं। सब कुछ यजन ही यजन है और कुछ है ही नहीं। इसको अनुभव करें, उदाहरण के लिए समझें। जैसे प्रजातंत्र के लिए कहा गया है, प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा प्रजा का शासन प्रजातंत्र। हमारे देवगण क्या कर रहे हैं? यजन के द्वारा यजन का यजन कर रहे हैं। करना क्या है? तो यजन करना है। अब यजन किसके द्वारा करेंगे? तो यजन के द्वारा करेंगे। क्या करेंगे? यजन, यजन कर रहे हैं। कुछ और चाहिए ही नहीं, कोई और सामग्री नहीं चाहिए। यजन करने के लिए कोई हवन कुंड नहीं है, कोई हवन सामग्री नहीं है, कोई घी नहीं है, लकड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त का 16वां मंत्र, अंतिम मंत्र। 16 मंत्र पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में अभी कुछ मंत्र और हैं। कुछ बातें और विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये 16वां मंत्र कितना सुंदर तरीके से बता रहा है कि यजन तो करना है। देवगण यजन तो करते हैं, करते कैसे हैं? यजन के द्वारा यजन का यजन करते हैं। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। तानि वे, धर्माणि, धर्म ये सब बहुवचन में है, तानि बहुवचन में है, वे धर्माणि बहुवचन में है, धर्म प्रथमानि बहुवचन में है, प्रथम, आसन भी बहुवचन में है, थे। ये सभी देव के लिए कह रहे हैं। वहां देवा आया है बहुवचन में, देवगण। देव एक नहीं है। यजन करना है तो एक नहीं कर सकता। यजन करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। जब समाज में बहुत से तेजस्वी प्रकाशमान विद्वान होंगे तब समाज में यजन हो पाएगा। एक व्यक्ति अकेले यजन नहीं कर सकता। तो यहाँ देव को भी बहुवचन में कहा गया है। स्पष्ट है, ईश्वर के लिए यदि देव कहा जाता है तो वह एक वचन में आता। ईश्वर भी देव है, तो ईश्वर जब देव है तो वह एक वचन में होगा। ये देवगण हैं, हम आप हैं, जो यजन करने वाले हम आप जैसे लोग हैं।
उन्हें देवगुण कहा। कुछ दिव्य गुण युक्त प्रकाशमान विद्वान समाज के वे देवगण हैं। कहते हैं तानि धर्माणि वे धर्म प्रथमान प्रथम आसन थे। वे प्रथम धर्म थे। वे देवगण जिन्होंने यजन के द्वारा यजन का यजन किया, वे प्रथम धर्म थे। वे साक्षात धर्म के स्वरूप थे, प्रथम थे। इस सृष्टि के नहीं तो कम से कम अपने समाज व्यवस्था, जब मनुष्य ने अपने आप को मनुष्य के रूप में जाना, वन्य पशुओं से कुछ अलग होकर विचारशील मनुष्य बना, ग्राम बने, जहां से ये सभ्यता संस्कृत का शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है। मान लीजिए वो जो देवगण हैं उनको कहा जा रहा है वे प्रथम धर्म थे। धर्म के साक्षात स्वरूप प्रथम वे ही थे। जो कुछ उन्होंने जाना, उन्होंने वेद को प्राप्त किया, मनुष्य बने अर्थात उसका मनन चिंतन किया, समझा, अपनाया और उससे ओतप्रोत होकर उन्होंने यजन किया जिसके लिए कोई सामग्री नहीं चाहिए। ये यजन मनोभाव है। हमारा जीवन यजनमय हो जाना चाहिए, हमारे जीवन को यजन हो जाना चाहिए। ये कोई कर्मकांड नहीं है। एक निश्चित प्रक्रिया पूरी कर दी, लो यजन हो गया, वो यजन नहीं। उसको सीखने के लिए एक प्रतीक के रूप में मान सकते हैं कि वहां से सीखें कि यजन क्या है और कैसे करना है। वही वास्तविक यजन नहीं है। वेद तो यही बता रहा है। वे प्रथम धर्म थे। देहानाकम महिमाना सकंत। दे वे हा, जैसे हिंदी में हम इस समय वर्तमान भाषा में ही कह देते हैं बल देने के लिए। ही देहा, वे ही नाकम, नाक को महिमाना, महिमावान करते हुए सचंत सिंचन करते। वे देवगण ही नाक को, ना नहीं और अक धातु का अर्थ है कुटिल होना, कुटिल गति करना, कुटिल चाल चलना। तो नाकम कहा गया जो अविचल अकुटिल हो, ताकि का अर्थ गति करना है और उसमें विशेष रूप से कुटिल गति करना है। तो उसमें जब ना लग गया, निषेध का अर्थ आ गया, तो अर्थात जो अविचल अकुटिल हो, विचलित होने वाले ना हो और कुटिल ना हो, उसे नाक कहा गया। वे लोग, वो समाज, वो समूह, वो ग्राम, वो स्थान, नगर, देश नाक कहा जा सकता है जहां अकुटिल हो, अविचल हो। महिमाना, महिमावान करते हुए स्पष्ट शब्द है। सचंत, सच धातु का अर्थ है सिंचना, अभिसिंचन करना। तो वे देवगण अकुटिल समाज को महिमावान करते हुए अभिसिंचन करते हैं। इस वेद विद्या से, वेद मंत्रों से, सद्भाव से, अपने विचार चिंतन से अभिसिंचित करते हैं। यत्र, जहां पूर्वे पहले, यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, यत्र जहां पूर्वे पहले साध्या साध्यगण, जो साध्य हैं, साधना करने वाले हैं, और उन्होंने इतनी साधना कर ली कि वे साध्य हो गए। अब हम उनकी साधना कर रहे हैं, साधना के योग्य हो गए हैं। संति हैं देवा देवगण। वे देवगण कौन है, कैसे हैं? कहते हैं कि जहां पहले साध्य जन संति हैं, जहां पहले से साध्य लोग हैं। साधक तो हैं लेकिन वो इतनी साधना कर चुके हैं कि अब हमारे लिए साध्य हो गए हैं, हमारे लिए वे प्रमाण हो गए हैं, हमारे लिए वो प्राप्य आदर्श हो गए हैं कि उनको देखकर अब हम उनके
उनके जैसी साधना करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें साध्य कहा गया है। जहां पहले से ऐसे उच्च स्तरीय साधक जो साध्य के स्तर पर पहुंच गए हैं वे रहते हैं, वहां पर अपनी महिमा के द्वारा अपने समाज को ये देवगण अब सिंचित करते हैं और वे उस आदिकालीन समाज में प्रथम देव थे जो यजन के द्वारा यजन करते रहे। इतनी सुंदर प्रेरणा हमको इस मंत्र से प्राप्त होती है। इस मंत्र की चर्चा को अब हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। हो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो रख सकते हैं, समय है अभी। जी, किसी को कुछ कहना हो, कोई प्रश्न हो, विचार हो तो बताएं, अन्यथा समापन किया जाए। हाँ, ये लगता है ना विराम नहीं हो, ये ठीक नहीं लगता है। कुछ कहना चाहें तो कहे या फिर विराम दें। स्वामी जी, यहाँ पे जो साध्य मतलब ये समझाया गया है कि जो पूर्व के ऋषिगण हैं उनके अनुकूल ही हमको भी यज्ञ करना चाहिए, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है, यही तो कहा गया। और यदि उससे विरुद्ध करेंगे तो स्वामी जी? विरुद्ध तो कठोर शब्द हो गया। विरुद्ध करेंगे तो स्वाभाविक है हम अनर्थ करेंगे, हानिकारक प्रक्रिया अपना लेंगे। ये कह सकते हैं कि अपने अनुभव, अभ्यास, शोध अनुसंधान के द्वारा उसमें कुछ प्रगत सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो ऐसा करते थे तो हम उसके विपरीत करेंगे तो स्वाभाविक है, इसे तो बुद्धिमानी नहीं कह सकते। तो धन्यवाद स्वामी जी। और किसी को कुछ कहना हो बताएं। आकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, स्वामी जी, नाकम शब्द का अर्थ हम पाप रहित भी ले सकते हैं। ये शाब्दिक अर्थ उसका अकुटिल तो हो ही रहा है। तो अब अकुटिल जो है, कुटिलता पाप है, तो उस रूप में भावार्थ पाप रहित कहीं लिख दिया गया हो तो उस रूप में समझ सकते हैं। जी स्वामी जी। और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। जी बताएं, हैं किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो तो बताएं, नहीं तो फिर समापन करेंगे। विराम बोलिए। जी नमस्ते। इसके अंतिम चरण में आता है साध्यास पूर्वे साध्यास संति देवा। तो जिन पूर्वकालीन साधकों ने साधन किया है वे देव हो गए, ऐसा है क्या? निश्चित रूप से देवत्व की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे ही होगी। वेद का स्वाध्याय चिंतन करेंगे, साधना करेंगे और अपने मन को, जीवन को इतना निर्मल बना लेंगे तो देवत्व की श्रेणी में आ जाएंगे। यही तो देवत्व कहा गया है। और वैदिक व्यवस्था में तो देव हम इसी को कहते हैं। प्राकृतिक शक्तियों को भी देव कहते हैं, सूर्य, चंद्र, वायु, जल आदि, वो भी ठीक है। और समाज में तो हम उनको ही देव कहते हैं। विद्वांसों वह देवा बहुत प्रचलित होती है, संभवतः सत्व ब्राह्मण से है। महर्षि ने, अन्य लोगों ने खूब इसका बहुत उल्लेख किया है। तो जो समाज के विद्वान, दिव्य गुण युक्त सज्जन हैं, उनको देव कहा जा रहा है। तो ऐसे ही अध्ययन, मनन, चिंतन, साधना से देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं।
करना चाहिए। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी बोलिए, और किसी को कुछ कहना है? हाँ, तो ये किसी की कोई बात ना हो तो फिर देख लीजिए, किसी का परिचय आदि करना हो तो कर लें या फिर समापन करें। जी स्वामी जी, सभी लगभग परिचित हैं, समापन की ओर बढ़ते हैं। ठीक। ओम यो असो आदित्य पुरसः सो असो अहिम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ॐ यो असौवादित्ये पुरुषः सो असौहम् ॐ खं ब्रह्म सबको सादर नमस्ते। तो ठीक है, कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।